ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत ने निकाली अपनी तीसरी आंख। दुश्मन के बंकरों में मच गया हड़कंप। कानपुर की लैब में तैयार हुआ वो अदृश्य शिकारी, जिसे पकड़ना तो दूर, देखना भी चीन के सबसे एडवांस रडार के बस की बात नहीं। 100 किलोमीटर तक मौत बनकर दौड़ेगा ये फ्लाइंग विंग, बिना आवाज के दुश्मन के घर में घुसकर करेगा पूरा हिसाब। जरूरत पड़ने पर खुद बन जाएगा मिसाइल। दोस्तों, 2025 का साल भारतीय रक्षा इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जा रहा है। मई के महीने में जब ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया था, तब एक कमी हम सबको खली थी, एक ऐसे जासूस की जो दुश्मन के घर में झांक भी ले और उसे भनक तक न लगे। और अब नवंबर की इस ठंडी सुबह में IIT कानपुर ने उस कमी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। उन्होंने दुनिया के सामने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र रख दिया है जो दिखता किसी पक्षी जैसा है, लेकिन काम किसी घातक मिसाइल से कम नहीं करता। ये कोई आम ड्रोन नहीं है, ये है VUSAT-FW, एक ऐसा नाम जो आने वाले वक्त में रावलपिंडी से लेकर बीजिंग तक के कमांड सेंटर्स में गूंजने वाला है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि ये आसमान में होता है, सब कुछ देखता है, लेकिन दुश्मन की रडार स्क्रीन पर यह गायब रहता है। सोचिए, एक ऐसा हथियार जो आपके सिर के ऊपर मंडरा रहा हो और आपको खबर तक ना हो। हम आपको बताएंगे इस साइलेंट किलर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब जरा फ्लैशबैक में चलते हैं। मई 2025, ऑपरेशन सिंदूर। आपको याद होगा जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के लॉन्च पैड्स को तबाह किया था। उस वक्त हमारी वायुसेना को दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से बचने के लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ी थी। हमारे पास बड़े ड्रोन तो थे, जैसे हेरॉन या प्रीडेटर, लेकिन वो रडार पर आसानी से दिख जाते थे। उन्हें उड़ाने के लिए बड़े रनवे चाहिए थे, लंबी तैयारी चाहिए थी। बॉर्डर पर तैनात हमारे जवानों को एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो तुरंत उड़ सके, जो उनकी आंखों के सामने दुश्मन की हर हरकत को पकड़ सके और जरूरत पड़ने पर खुद ही मिसाइल बन जाए। चीन की सीमा पर, जहां पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि सैटेलाइट भी कभी कभी धोखा दे जाते हैं, वहां हमें एक ऐसे लोकल जासूस की जरूरत थी जो घाटियों के बीच छिपकर उड़ सके। और इसी जरूरत ने जन्म दिया VUSAT-FW को। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये हमारे सैनिकों की सुरक्षा की गारंटी है। ये भारत का वो जवाब है जो बताता है कि अब हम विदेशी हथियारों के भरोसे नहीं, बल्कि अपनी खुद की टेक्नोलॉजी के दम पर जंग जीतेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस ड्रोन में ऐसा क्या खास है जो इसे दुनिया के बाकी ड्रोन से अलग बनाता है? इसका राज छिपा है इसके डिजाइन में। इसे फ्लाइंग विंग कहा जाता है। सरल भाषा में समझिए, आमतौर पर हवाई जहाज या ड्रोन में एक पूंछ, टेल होती है, अलग से पंख होते हैं। ये पूंछ और कोने ही रडार की तरंगों को वापस भेजते हैं, जिससे वो रडार पर पकड़े जाते हैं। लेकिन VUSAT-FW में कोई पूंछ नहीं है। ये पूरा का पूरा ड्रोन ही एक पंख जैसा दिखता है, बिल्कुल वैसा जैसे हॉलीवुड की फिल्मों में आपने B-2 बॉम्बर विमान देखा होगा। इसका डिजाइन इतना स्लीक और सपाट है कि दुश्मन की रडार तरंगें इससे टकराकर वापस जाने के बजाय इधर उधर बिखर जाती हैं। मतलब रडार स्क्रीन पर यह किसी पक्षी से ज्यादा बड़ा नहीं दिखता। इसे कहते हैं स्टील्थ टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी पहले सिर्फ अमेरिका और कुछ गिने चुने देशों के पास थी, लेकिन IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके इस तकनीक को भारत में ही विकसित कर लिया है। अब दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा कि वो जिसे देख रहा है वो एक पक्षी है या मौत का पैगाम। युद्ध के मैदान में सबसे बड़ी चुनौती होती है हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। बड़े ड्रोन्स के लिए पूरा काफिला चाहिए होता है, लेकिन VU-60-FW इस मामले में गेम चेंजर है। VU डायनामिक्स, जो IIT कानपुर का ही एक स्टार्टअप है, उसने इसे इतना कॉम्पैक्ट बनाया है कि इसे एक फोल्डेबल विंग डिजाइन दिया गया है। इसका वजन बेहद कम है, जिसे 2 जवान आराम से उठा सकते हैं या एक छोटी गाड़ी में रख कर ले जा सकते हैं। इसे उड़ाने के लिए किसी रनवे या हवाई पट्टी की जरूरत नहीं है। इसे एक कैटापुल्ट लॉन्चर से लॉन्च किया जाता है। ये लॉन्चर एक बड़ी गुलेल की तरह काम करता है जो ड्रोन को हवा में फेंक देता है। इसका मतलब है कि सियाचिन के ग्लेशियर हों या राजस्थान के रेगिस्तान या फिर अरुणाचल के घने जंगल, इस ड्रोन को कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये खासियत इसे LAC और LOC दोनों पर तैनाती के लिए बेहतरीन बनाती है। दुश्मन जब तक सोचेगा कि हमला कहां से हो रहा है, तब तक ये ड्रोन अपना काम शुरू कर चुका होगा। चलिए
अब बात करते हैं इसकी असली ताकत की। ये देखने में छोटा जरूर है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर तक बताई जा रही है, जिसे जरूरत पड़ने पर बढ़ाया भी जा सकता है। इसका मतलब है कि हमारे जवान बॉर्डर पर सुरक्षित बैठकर दुश्मन की सीमा के 100 किलोमीटर अंदर तक झांक सकते हैं। और ये सिर्फ झांकता नहीं है, ये पूरी कुंडली निकाल लेता है। इसमें हाई रेजोल्यूशन डे और नाइट कैमरे लगे हैं, साथ ही इंफ्रारेड सेंसर्स भी हैं। ये सेंसर्स इतने संवेदनशील हैं कि घने जंगलों में छिपे आतंकियों की बॉडी हीट, शारीरिक गर्मी को भी पकड़ सकते हैं। रात के अंधेरे में जब दुश्मन सोचता है कि वो सुरक्षित है, तब ये ड्रोन ऊपर से सब देख रहा होगा। और सबसे बड़ी बात, ये ड्रोन साइलेंट है। इसमें इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसकी आवाज बहुत कम होती है। ये 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चुपचाप उड़ सकता है और जरूरत पड़ने पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार पकड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, VU-60FW सिर्फ देखने वाला जासूस नहीं है, ये एक घातक शिकारी भी है। इसके कामिकेज वेरिएंट्स भी तैयार किए गए हैं। कामिकेज एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है आत्मघाती हमला। अगर मिशन के दौरान इसे कोई हाई वैल्यू टारगेट दिख जाता है, जैसे दुश्मन का रडार स्टेशन, कोई टैंक या आतंकियों का छिपा हुआ बंकर, तो इसे वापस बुलाने की जरूरत नहीं है। ऑपरेटर इसे वहीं किल मोड में डाल सकता है। ये ड्रोन 2 से 6 किलोग्राम तक का विस्फोटक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ये 40 से 50 मिनट तक हवा में मंडरा सकता है, जिसे लॉइटरिंग म्यूनिशन कहते हैं। अपने शिकार को लॉक कर सकता है और फिर एक मिसाइल की तरह उस पर गिरकर उसे तबाह कर सकता है। ये सर्जिकल स्ट्राइक का सबसे आधुनिक तरीका है। इसमें हमारे किसी पायलट या जवान की जान जोखिम में नहीं पड़ती। हम एक सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल करके दुश्मन के करोड़ों के टैंक या रडार को खत्म कर सकते हैं। इसे कहते हैं कॉस्ट इफेक्टिव वॉरफेयर। आज का युद्ध सिर्फ बारूद से नहीं, बल्कि डेटा और टेक्नोलॉजी से लड़ा जाता है। चीन जैसे देश अक्सर युद्ध में GPS सिग्नल को जाम कर देते हैं, जिससे ड्रोन रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन IIT कानपुर ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। VU-60FW में एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का इस्तेमाल किया गया है। अगर दुश्मन ने GPS जाम भी कर दिया, तो भी ये ड्रोन अंधा नहीं होगा। ये अपने कैमरों से जमीन के नक्शे को पढ़ता है, विजुअल नेविगेशन, और अपना रास्ता खुद तय करता है। ये अपने आप दुश्मन के वाहनों और सैनिकों को पहचान सकता है। इसकी AI इतनी स्मार्ट है कि ये खुद फैसला ले सकती है कि कौन सा टारगेट ज्यादा महत्वपूर्ण है। मान लीजिए संपर्क टूट भी गया, तब भी ये अपने मिशन को पूरा करने की क्षमता रखता है। ये आत्मनिर्भरता ही इसे चीन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के खिलाफ एक मजबूत हथियार बनाती है। ये ड्रोन सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत के सपने का सच होना है। एक वक्त था जब हम हर छोटे ड्रोन के लिए इजराइल या अमेरिका की तरफ देखते थे, लेकिन आज हमारे अपने वैज्ञानिकों ने, हमारे अपने प्रोफेसर सुब्रमण्यम सदेरला और उनकी टीम ने यह साबित कर दिया है कि भारत किसी से कम नहीं है। VU डायनामिक्स, जो IIT कानपुर का ही एक स्टार्टअप है, उसने इसे पूरी तरह से भारत में डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया है। इसका कार्बन फाइबर फ्रेम हो, इसका फ्लाइट कंट्रोलर हो या इसका AI सॉफ्टवेयर, सब कुछ मेड इन इंडिया है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि युद्ध के समय हमें किसी दूसरे देश के सामने स्पेयर पार्ट्स के लिए हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। हम जितनी चाहे उतनी संख्या में इसे खुद बना सकते हैं। इसकी लागत भी विदेशी ड्रोन्स के मुकाबले बहुत कम है। ये भारत की रक्षा बजट के लिए भी एक बड़ी राहत है और हमारी सेना की ताकत में भी एक बड़ा इजाफा है। इस ड्रोन का आना भारतीय सैन्य रणनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। अब हम डिफेंसिव बचाव मोड में नहीं, बल्कि ऑफेंसिव डिफेंस, आक्रामक बचाव मोड में हैं। हम दुश्मन के हमले का इंतजार नहीं करेंगे, हम उसकी तैयारी को पहले ही देख लेंगे और जरूरत पड़ी तो उसे उसके घर में ही खत्म कर देंगे। ये ड्रोन हमारी इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेसेंस ISR क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देता है। चाहे वो कश्मीर की घाटियां हों या अरुणाचल के पहाड़, अब हमारी नजर हर जगह होगी। पाकिस्तान जो अपने आतंकियों को लॉन्च पैड्स पर इकट्ठा करता है, अब वो छिप नहीं पाएगा। चीन जो LAC के पास गांव बसा रहा है, उसकी हर ईंट की खबर हमारे पास होगी। ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन ही युद्ध में जीत और हार का अंतर तय करती है और VU-60FW ने ये ताकत अब हमारे कमांडर्स के हाथों में दे दी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपनी सीमाओं पर ऐसे और भी कैमिकेज ड्रोन्स तैनात करने चाहिए? क्या भविष्य के युद्धों में ड्रोन ही सबसे बड़े हथियार होंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी आवाज मायने रखती है। और रुकिए,
अगले वीडियो में हम आपको ले चलेंगे समंदर की गहराइयों में, जहां भारतीय नौसेना ने तैनात किया है एक ऐसा अंडर वाटर ड्रोन जो दुश्मन की पनडुब्बियों को नाश्ते में खा सकता है। वो जानकारी आपके होश उड़ा देगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।